हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जिस हम सेशन के साथ आए हैं वो हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। अगर प्रैक्टिस सेट 8 की बात करें तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 7 तक कर चुके हैं। सारे प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। तो जितनी भी हमारे यहाँ पे वीडियोस बनाई जाती हैं उन सबके नोटिफिकेशन हुए या फिर आपके प्रैक्टिस सेट हुए, भाई सभी भी आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर टेलीग्राम चैनल की बात करें तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलती है, ये किसी कारण बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं जनरेट की जाती, डाली नहीं जाती है, तो आप क्या करें कि जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें उसकी लिंक मांग सकते हैं टेलीग्राम चैनल की, तो हम उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारा जो चैनल है बेसिकली वो होम साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोस दे रहा है आपको। प्लस उसके बाद अब कंटेंट की बारी है, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट काफ़ी हो चुके हैं और प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे, क्योंकि ये श्रृंखला कैसी है, ये श्रृंखला केवल एक कंटिन्यूस यानी सशक्त चलने वाली है। क्योंकि हर कोई भी एग्जाम हो जिसमें प्रैक्टिस सेट कंपलसरी पार्ट होता है करने के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे धुआंधार मिलेंगे, तो प्रैक्टिस सेट को लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बट आपके लिए क्या है कि जल्दी ही हम सिलेबस का अरेंज करने का सोच रहे हैं, यानी सिलेबस वाइज आपको पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि होम साइंस का सिलेबस अपने आप में एक ब्रॉड सिलेबस की तरह नज़र आता है, जिस तरह हिस्ट्री का सिलेबस आता है उसी तरह। तो ठीक है, जल्दी ही शुरुआत होगी। पर प्रैक्टिस सेट क्या है कि ये आपका वो है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तथा दूसरा प्रैक्टिस सेट से होता क्या है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों का जो फॉर्मेट होता है वो किसी भी एग्जाम में सेम ही रहता है, क्योंकि कितना भी उसे घुमाया जाए आंसर उसका वही होगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की सबसे अच्छी विशेषता यही होती है कि उसकी लैंग्वेज को आप घुमा सकते हो बट आंसर नहीं चेंज कर सकते हैं। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों का पैटर्न होने की वजह से रिपीटेटिव क्वेश्चन होने की संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल बनती है। तो इसी वजह से हम प्रैक्टिस सेटों पर अधिक जोड़ देते हैं, या ये कहें कि हमारा चैनल आपको प्रैक्टिस सेट अधिक प्रोवाइड कराता है और चैनलों की अपेक्षा, क्योंकि कंटेंट से ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिस सेट ज़्यादा अहम है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट से होगा क्या, क्योंकि हर बार आपके आगे वो क्वेश्चन आते रहेंगे तो आपके ना चाहते हुए भी वो आपको याद हो जाएंगे, या आपकी आंखों में वो याद हो जाएंगे, उनकी जो इमेज है आपकी आंखों में छप जाएगी। यही हमारा टारगेट है कि आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है, केवल आपको रिवीजन इतना कराया जाए, यानी एक गली से आपको इतनी बार घुमाया जाए कि आप जब भी आपकी आंखें बंद कर दी जाएं तो भी आपके पैर खुद मूवमेंट करके बता दें कि आपकी वो गली क्रॉस हो चुकी है। तो इसीलिए हमें अपने रास्ते जनरेट याद रहते हैं, क्योंकि उन रास्तों पर हम बचपन से लेकर अपने यंग एज तक, यानी जब तक जीवन रहता है तब तक उन रास्तों पर घूमते रहते हैं। तभी तो घर का जो रास्ता हमें कोई याद नहीं दिलाता, बट हमारे पैर खुद ही खुद उस रास्ते पर चलते रहते हैं, क्योंकि हम बचपन से वहीं से आ रहे हैं। तो यही हमने अपनी प्रैक्टिस सेट के साथ करा है कि आपको इतने सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे इस चैनल पर कि जिससे आपको क्या होगा कि उसके आंसर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी अपने आप से कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिस तरह सर्कस वाला क्या करता है, सारे स्टेप अपनी जो उसके होते हैं, चाहे आप मंकी ले लीजिए, सेल ले लीजिए, उसी ही की तरह कि उन्हें क्या करता है, उनके ब्लड में इस तरह से कर देता है कि वो सारे स्टेप करने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है, अभ्यास है, क्योंकि अभ्यास ही व्यक्ति को इस तरह से कराता है। तो केवल और केवल हम प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से हम भी क्या कर रहे हैं, आपका रिवीजन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभ्यास ही क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके जब आप सीखेंगे तो और अधिक सीखेंगे। तो प्रैक्टिस सेटों से आप जुड़े रहेंगे तो अपने आप सीखते जाएंगे। चलिए, आज के मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान भी रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप क्या है, एक भारतीय है, और भारतीय कभी हारता नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप स्क्रीन विजुअल हो ही रही होगी। तो शारीरिक एवं आपका है मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहते हैं। तो जब दोनों ही चीज़ पूर्ण रूप से कार्य करती हैं तो वो होता है हमारा पूर्ण स्वस्थ, क्योंकि उसका शरीर और मस्तिष्क कहते हैं ना, उसकी बॉडी उसके मस्तिष्क का साथ नहीं देती या मस्तिष्क उसकी बॉडी का साथ नहीं देता। तो ये कब होता है, जब वो अस्वस्थ होता है। मगर जब वो पूर्ण स्वस्थ होता है तब ये दोनों चीज़ उसका साथ देती हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क में डायग्राम बनाता है या जो प्लानिंग करता है उसे शरीर के रूप में वो फॉर्मेट मतलब शरीर से फॉलो कराता है।
ठीक है। मस्तिष्क क्या है, केवल एक मानसिक प्रक्रिया, जबकि शरीर क्या है, एक शारीरिक प्रक्रिया। यानी मस्तिष्क में उठने वाली हर एक चीज को शरीर के द्वारा ही वो क्रियान्वित कराता है। व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि है, तो कौन सी विधि है? जो व्यावसायिक स्तर का मतलब हो गया औद्योगिकरण का, तो खाद्य बनाना ही इसमें क्या हो जाएगा। आपने देखा है आजकल के क्या है, खाद्य भी बिकते हैं, तो केचुआ खाद हुई, कृत्रिम खाद्य हुई आपकी, और आपकी प्राकृतिक खाद्य हुई। इस तरह से खादें बिचती हैं जिन्हें आप गमले में डालने के लिए लाते हैं। स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। यह कथन किसका है? क्योंकि एक या दो कोटेशन आपके हर एग्जाम में आती ही आती हैं, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। जब बात हो स्वास्थ्य की तो केवल हुआ कथन किसका हो सकता है? तो वो हो सकता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको कभी कोई भी कोटेशन मिले होम साइंस में तो आप समझिएगा कि वो किसकी है, WHO की। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये कोटेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों की कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? तो जब कृत्रिम श्वसन की बात होती है तो ये हमें बाहरी रूप से प्राप्त होता है, तो ये होती है सेफर विधि। सेफर विधि में होता क्या है कि बच्चे को उल्टा लेटा दिया जाता है, ठीक है, और जो वस्त्र पहने होते हैं वो उतार दिए जाते हैं, और रोगी को पेट के बल लिटाकर उसे क्या करा जाता है, एक करवट की ओर रखा जाता है, और जो होता है उसके शरीर को सिर की ओर सीधा फैला दिया जाता है। तो ये हमारी क्या है, सेफर विधि है, याद रखिएगा। ये बच्चों को क्या दी जाती है, कृत्रिम श्वसन विधि कही जाती है। यदि एक परीक्षण एक समूह पर 2 या 2 से अधिक बार प्रशासित किया जाए और अंक समान आए तो वह होगा एक। तो आपका ये रिसर्च से भी रिलेटेड है, यानी आप जब UGC में देखेंगे तो वहाँ पे जो फर्स्ट पेपर होता है उससे भी रिलेटेड है, प्लस आपके यहाँ पे ये सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, क्योंकि होम साइंस क्या करता है, थोड़ा सा आपका स्टैटिक्स और रिसर्च के उसको छूता है, यानी टच करता है। ये नहीं कहेंगे डीपली जाता है, बट आपको थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा कि एक परीक्षण एक समूह पर, तो जब हम 2 बार कोई भी परीक्षण को फॉलो कर देते हैं और अंक समान आए तो ये उसकी क्या दिखाता है, विश्वसनीयता दिखाता है। ठीक है, 2 टर्म हमेशा याद रखिएगा, आपका विश्वसनीयता और वैधता। विश्वसनीयता ये होती है कि हम कितनी भी बार कोई भी टेस्ट को अप्लाई करें, यानी कितनी भी बार किसी समूह पर, यहाँ पे लिख रहा है 2 या 2 से अधिक बार, तो कितनी भी बार हम किसी जैसे स्टूडेंटों पर वो अप्लाई करें। समूह का मतलब होता है जैसा आपका पॉपुलेशन है, यानी स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, जिन पर भी आप अप्लाई करें, हर बार अप्लाई करते हैं और परिणाम क्या होता है, एक ही आता है। ये देखिए यहाँ लिखा है अंक समान रहें, यानी परिणाम हर बार एक ही आता है, तो वो कैसा परीक्षण हो गया, विश्वसनीय। अब वैध कब होगा, क्योंकि हम 2 चीज़ें देखते हैं टेस्टों में अमूमन, जब भी हम अपना टेस्ट लगाते हैं तो 2 चीज़ें देखते हैं, उसके रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, यानी कितना वो विश्वसनीय है और कितना वो वैध है, यानी रिलायबिलिटी उसमें कितनी है और उसकी वैलिडिटी कितनी है। तो अब यहाँ पे हो गया विश्वसनीयता। अब वैधता क्या है कि जैसे कोई टेस्ट है वो किसके लिए बना है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बना है, तो जब भी हम अप्लाई करें तो वो बच्चों का मानसिक ही स्वास्थ्य निकाल के दे, ना कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य हमें दे रहा है। तो यह उसकी क्या है, वैधता है, कि जिस मापनी के लिए उसे बनाया गया है वह वही निकाल के दे, यानी जिस वेरिएबल के लिए उसे बनाया गया है उस टेस्ट के द्वारा वही वेरिएबल हमें प्राप्त हो, तो यह उसकी वैधता है। और अंक समान आए, ये उसकी विश्वसनीयता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीकी में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह है समय प्रतिचयन प्रक्षेपण, क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइम सिमिलर ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लघु अवधि, एक निश्चित समय दे दिया जाता है, उसी में हम क्या करते हैं, आपका प्रेक्षण तकनीकी को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें एक ड्यूरेशन होती है, उसी ड्यूरेशन के बीच किसने कितना परफॉर्मेंस किया ये हम देखते हैं। अगर प्रक्षेपण तकनीकी की बात करें तो आपका जो ये प्रक्षेपण तकनीकी है ये क्या होती है कि यहाँ पे प्रतिचयनों को हम क्या करते हैं, अपने ही आगे परफॉर्मेंस करवाते हैं। जनसाधारण स्तर के ऊपर की ओर शासन के सोपान क्रम में पंचायती राज संस्थाओं का क्रम है।
तो आपको क्या होता है, समुदाय इसमें एक पार्ट है, तो समुदाय होगा तो पंचायती राज होगा ही होगा, ये निश्चित होता है, क्योंकि समुदाय में पंचायती राज होना निश्चित है। तो यहाँ पे एक क्रम पूछा जा रहा है, तो जो क्रम होता है, ग्राम सभा होती है पहले, फिर ग्राम सभा के ऊपर ग्राम पंचायत होती है, फिर ग्राम पंचायत के ऊपर होता है खंड पंचायत, जो खंडों में बटी होती है पंचायत, उन्हें देखता है, फिर खंड पंचायत के होता है जिला पंचायत। तो आपका जो क्रम बनेगा वो बनेगा डी, क्योंकि यहाँ पे एक क्रम में आपको पूछा है हायरार्की में कि कौन क्या है। तो यहाँ पे जनसाधारण स्तर के ऊपर की ओर, यानी पहले हम जनसाधारण से शुरू करेंगे, फिर ऊपर की ओर चलते जाएंगे, तो फिर आ जाता है जिला पंचायत। पूर्वी स्कूल बालकों के लिए प्रवेश परीक्षाओं, पाठ्यपुस्तकों एवं गृह कार्य को प्रतिबंधित करने की संस्तुति की थी। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका किसने की थी, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा यशपाल कमेटी ने। जो यशपाल कमेटी करें, तो यशपाल कमेटी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यशपाल कमेटी ने क्या कहा था, वो आपको कोटेशन याद रखनी है, वो है बस्ता बिना वजन के, ठीक है, यानी बस्ते में बैग नहीं हो। आपका जो कोटेशन है उसका जो आपका कोटेशन है उसको कहते हैं विदाउट, मतलब आप इसी तरह समझिए कि उसमें क्या था, 2005 का जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005, उसमें किसने संस्तुति की है, तो वो भी यशपाल कमेटी की जो सुझाव थे उन्हें ही इसमें रखा गया है। यानी हमें क्या करना है, बच्चे के जो बैग का वजन है उसे कम करना है, ठीक है, और हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल पर अधिक ध्यान देना है थ्योरी की तरह, और उसके जो वातावरण है उसी के साथ उसको समायोजित करके पढ़ाना है। ये था यशपाल कमेटी का। नेक्स्ट चलते हैं आपका समसामयिकी विकास परक विस्तार कार्य में किस उपागम को अपनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है कि कौन सा उपागम, तो वो हमारा एकीकृत उपागम को अपनाया जाता है। समसामयिकी विकास परक विस्तार काल में किस उपागम को अपनाया जाता है। तो जब बात आती है समसामयिकी की, तो वो उपागम हम लेते हैं एकीकृत उपागम, क्योंकि ये उपागम ऐसा होता है कि इसे लेना ही सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि एकीकृत जो उपागम होता है उसमें सभी क्षेत्रों को समाहित किया जाता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट उपागम माना जाता है। शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के सामाजिककरण पर बल दिया है, तो वो हमारे शिक्षाविद माने जाते हैं जॉन डुवी, जिन्होंने सामाजिककरण पर भी बल दिया है। क्योंकि जो शिक्षा का होता है त्रिस्तरीय दिया जाता है। गैस्ट्रिक एवं आपका है ड्यूओडेनलम अल्सर के इजारत में मुख्यतः दिया जाता है। तो ये दोनों ही अल्सर हो जाते हैं, और ये अल्सर होते कब है, तो ये गर्मियों के दिनों में होते हैं या मजदूर वर्ग को होते हैं। यानी ऐसे कहा जा सकता है जो लोग टाइम पर खाना नहीं खाते हैं उनको ये अल्सर हो जाते हैं, गैस्ट्रिक या फिर आपका है ड्यूओडेनल अल्सर। तो इसमें क्या दिया जाता है, तो इसकी हिफाजत के लिए इसको क्या दिया जाता है, तो ये उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ दी जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं क्रिया नियंत्रित होती हैं, तो कौन शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण करता है, तो वो प्रमस्तिष्क करता है। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि कौन शरीर की क्रियाओं को सर्वाधिक नियंत्रण करता है, तो वो प्रमस्तिष्क करता है, ठीक है, मास्टर ग्रंथि की तरह ही काम करता है, ये याद रखिएगा। कहीं कहीं पे सी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो प्रमस्तिष्क जो है वो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मगर प्राण मस्तिष्क की बात करी जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसका जो इंग्लिश टर्म है उसे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्राण मस्तिष्क जो है आपका मास्टर ग्रंथि की भी ग्रंथि कहा जाता है इसको, ठीक है। आपका हो जाएगा कैरिब्रॉन, आपका CREVRUM, या ये बस इंग्लिश टर्म आपको जरूर याद रखना है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो लगभग मस्तिष्क का क्या होता है, ये 2/3
होता है, भाग होता है। यह बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र है, तभी इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि की भी ग्रंथि कहा जाता है प्रामस्तिष्क को, क्योंकि हम किसी एक प्रैक्टिस सेट में से भी करा चुके हैं कि मास्टर ग्रंथि की भी ग्रंथि है तो वो प्रामस्तिष्क है, क्योंकि ये काफ़ी विवादित रहा था जब टीजीटी पीजीटी के टाइम पे जब ये प्रैक्टिस सेट में कराया गया था। सोचने समझने की शक्ति, प्रेरणा, भय, प्रेम, कष्ट, घृणा आदि का समन्वय प्रामस्तिष्क के द्वारा ही होता है, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो ये बॉयज़ों में होता है, शुक्राशय में। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये उनके यंग होने का भी गोदक होता है, यानी दाढ़ी मूंछ का आना और जो भी सिम्टम्स चेंजेस होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। टेस्ट को याद रखना, ऐसे याद रखना, टेस्ट कौन देता है, पुरुष, तो यानी आपका हो जाएगा शुक्राशय में। नेक्स्ट चलते हैं, एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई लगभग होती है, तो हमारे जितनी भी भोजन जो आहार नाल है उसकी लंबाई की बात की जाए तो ये हो जाएगी हमारी 7.5 से 9 मीटर, ये होती है इसकी संपूर्ण लंबाई। नेक्स्ट चलते हैं, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये मुख से शुरू होकर और कहाँ होती है, मल द्वार तक होती है, इसलिए इसकी लंबाई 7.5 से 9 तक होती है, 9 मीटर तक। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम डॉट डॉट द्वारा स्रावित किया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप याद रखिएगा किसके द्वारा, तो मुख और अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि आपको ये PDF फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो हम स्पीड से करेंगे, क्योंकि अगर हम स्पीड से नहीं करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तथा हो सकता है आपको भी स्लो उसमें चलने से, बट आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप हाई और स्लो और मीडियम कर सकते हैं अपनी स्पीड को। पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डॉट डॉट लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा श्वसन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका है अंडाराओं के द्वारा बंधे रहते हैं। बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा कंकाल पेशी, इसको ही आप अपना क्या कहेंगे, स्टैंड कहेंगे, क्योंकि आपका जैसे हैंगलाइन में कपड़े टंगते हैं उसी तरह आपके शरीर को यही संभाले रखता है कंकाल मांसपेशी या कंकाल। ठीक है, डॉट डॉट यह मूल्य का एक साधन है, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा भाषा। भाषा यह मूल्य का भी एक साधन है, क्योंकि हम जब किसी से परिचित होते हैं तो हमारी ही लैंग्वेज उसके यहाँ पे हमारा क्या करती है, पता करती है कि हम किस तरह के मूल्यों से अपने आप को जोड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह के साथ आपका है अन्योन्यान्य क्रियाएं करने से समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को डॉट डॉट कहा जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा 20 का वो रहेगा आपका सामान्य वृद्धि, क्योंकि ये बता पाता है कि उसकी किस तरह से क्या समस्या है तथा उसकी ग्रोथ क्या हो रही है। उच्चतर बुद्धि के बच्चों में यौनी परिपक्वता कब आती है, तो उच्चतर बुद्धि की बात की जाए तो उनमें सामान्य समय से पूर्व आ जाती है यौनी परिपक्वता, और निम्नतर जो सामान्य बुद्धि के होते हैं उनमें सामान्य समय पर ही आती है जब तक, और आपके जो होते हैं लो में आपकी जो उनकी मानसिकता 70 से नीचे होती है उनमें जो अगर इस परिपक्वता की बात की जाए तो ये परिपक्वता कब आती है, तो उम्र के सामान्य उम्र के बाद आती है। बच्चों में भाषा विकास को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे किसके माध्यम से दिया जाएगा बढ़ावा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो देखिए यहाँ पे कहानी सुनाने के माध्यम से, तभी छोटे बच्चों की किताबों में कहानियाँ अधिक होती हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि उनके भाषा को हमें डेवलप करना होता है। दूसरा होता है बातचीत के द्वारा, तभी हम छोटे बच्चों से जब से वो बातें करना भी नहीं जानते तब से बातें करते हैं उनसे, तो बातचीत के द्वारा। तीसरा सामाजिक भागीदारी के द्वारा, हम उन्हें क्या करते हैं, ग्रुपिंग में काम करना सिखाते हैं, सामाजिक भागीदारी यानी समाज में जो भी
क्रियाकलाप हो रहे हैं उनमें उन्हें सम्मिलित करते हैं। यानी आपके धर्म कार्य जो भी कुछ होते हैं, आपके जैसे रिवाज रीति हैं उनमें भी उन्हें शामिल करते हैं, जिससे कि वो सीखें तथा उनकी भाषा का भी विकास हो तथा चीज़ों को जानें। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, क्योंकि एकल खेल के द्वारा कोई भी विकास नहीं होता है। मानसिक विकास हो सकता है बट उसका भाषा विकास संभव नहीं है। शिशुओं की आपका है ग्रासिम्प रूटिंग और आपका है सकिंग को कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तथा इसके जो टर्म्स हैं ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा एडेप्टिव आपका है रिफ्लेक्स। ओके, आपको ये याद रखना ही रखना है क्योंकि ये रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन आपके एलटी से। नेक्स्ट चलते हैं आपका स्वसावस्था। जो सहसावस्था है उसमें बच्चों में कौन संवेग नहीं होता है। तो आपकी सहसावस्था में मुख्यतः 3 संवेग होते हैं, बच्चों में एक संवेग नहीं होता है, वो डर नहीं होता है, क्योंकि डर क्या होता है बच्चे जानते नहीं हैं। ये तो उन्हें सिखाया जाता है या कहें वो उम्र के बाद अपनी उम्र के साथ आता है। क्रोध, आनंद, उत्साह ये सब उनके अंदर होते हैं। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है। यह किसका उदाहरण है। तो यह आपका है व्यवस्थापन का उदाहरण है, क्योंकि उसने क्या किया, उसके मालिक ने उसे डांटा, उसने अपने बच्चों पे निकाल दिया। एक किशोरी यहाँ पे आप सुनेंगे तो वो क्या है, वो भी व्यवस्थापन का उदाहरण है और उससे इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकेंगे। क्योंकि मैनेजर क्या करता है, अपने जो बॉस होता है वो अपने नीचे अधीनस्थ व्यक्ति को डांटता है। अधीनस्थ व्यक्ति क्या करता है, घर पर जाके वाइफ को डांटता है। वाइफ क्या करती है, अपने बच्चों को डांटती है। बच्चा क्या करता है कि जैसे ही कुत्ता उसे नजर आता है कुत्ते में लात देता है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक व्यवस्थापन हो गया किसका, गुस्से के निकलने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या होता है, एक और यहाँ पे जो आपका राजनीति है वो या कहें कि आपका जो वर्ग है वो सिखाता है कि जो पावरफुल होता है वो अपने नीचे जो भी अधीनस्थ होते हैं, कोई भी हो, उन्हें क्या करता है, उन पर ही अपना गुस्सा निकाल सकता है। ठीक है, एक प्राकृतिक नियम है ये। कभी भी ऊपर ना जाकर गुस्सा हमेशा नीचे की तरफ डाइवर्ट होता है, यानी अपने नीचे वालों पर ही निकाला जा सकता है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी आपकी दृश्यमान लागत व्यय शामिल है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे आपका है औषधि आपूर्ति। टीकाकरण बच्चों के लिए आवश्यक है। तो आपका जो राइट आंसर है कि कौन सा आवश्यक है, तो अब आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किसके लिए आवश्यक है टीकाकरण, तो आपका है पोषण स्थिति को बढ़ाने के लिए हमें टीका मिलता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें पोषण का स्तर बढ़ता है शरीर में। और आपका है विषाणु जनित और आपका संक्रमणीय रोगों की घटनाएं कम करने के लिए भी दिया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। जो ये PDF फॉर्मेट है आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिसका भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अगर PDF फॉर्मेट में आपका प्रैक्टिस सेट या कोई भी कंटेंट ना मिला करे तो आप उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका ध्यान से डाल देंगे तथा लिंक भी आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल की। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। तो ये कथन पूछा जा रहा है सत्य है या असत्य है, क्योंकि ये कथन क्या है, सर्वसत्य है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि बच्चे के वर्थ के साथ ही दूध का आना ही इसी बात का संकेत है कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है माह में 1 बार अवश्य कराना चाहिए, जिससे कि कोई भी चेंजेस हो तो पता पड़ जाते हैं। गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है। तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है गर्भावस्था में किसकी कमी आ जाती है, आयरन और कैल्शियम की गर्भस्थ स्त्री को कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी के कारण, क्योंकि कैल्शियम किससे जुड़ा है, दांतों से। अगर यहाँ पे ही अगर रक्त की कमी होती तो वो हो जाता आयरन की कमी से। अगर आंखों संबंधी कोई भी चीज़ हो जाती यहाँ पे तो वो हो जाता विटामिन ए की कमी से। जैसे आंखों संबंधी रोग बढ़ रहा है गर्भावस्था में तो क्या हो जाएगा, विटामिन ए की उसके अंदर कमी है।
और अगर ऊर्जा की कमी पड़ रही है यानी शरीर का एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है तो उसमें वसा की कमी है, यानी उससे कुल मिलाकर क्या है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही, क्योंकि वसा में 1 ग्राम में कितनी पाई जाती है, 9 ग्राम एनर्जी पाई जाती है। गर्भपात LVW समय पूर्व जन्म ... के साथ जुड़े हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, गर्भकाल हम करा चुके हैं बट अच्छे से फॉर्मेट में फिर कराएंगे, तो निम्न फैलेट स्तर, निम्न फॉलेट स्तर। नेक्स्ट चलते हैं, सहगर्भता काल की अवधि होती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा निषेचन, आपका है निषेचन से जन्म तक। आपका भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले आपका रोमिल बालों को कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका लेनुंगो कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड हो चुका है। तो इनको क्या कहते हैं, जब भ्रूण अपने साथ संपूर्ण शरीर पर बाल लेके आता है तो आपके कह जाते हैं आपका लेनुंगो। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए आपके ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं ... बनाती हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कॉपर्स ल्यूटियम। ठीक है, कॉपर ल्यूटियम बनाती हैं। बदुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति में किस पर बल दिया गया है, तो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है बदुरा ने, तो वो आपका किस पर बल दिया गया है, तो आपको याद रखना है ज्ञान प्राप्ति, व्यवहार, संज्ञानात्मक अनुक्रियाएं, पैटर्न की सामाजिक भूमिका है, क्योंकि ये कैसा मॉडल है, ये आपका है सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति, तो इसने सामाजिक भूमिका पर बल दिया है। इसका केवल आपको कीवर्ड याद रखना है कि जो बंदुरा है उसका जो थ्योरी है वो किस पर बल देती है, सामाजिक भूमिका पर बल देती है, क्योंकि यहीं से व्यक्ति अपने ज्ञान का पैटर्न तैयार करता है समाज से। मानवीय प्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा मैस्लो द्वारा। ठीक है, मैस्लो ने क्या किया है, प्रेरणा सिद्धांत दिया है। मैस्लो का जो है 5 स्टेपों में इस तरह से कुछ अब प्रेरणा सिद्धांत है, जब हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तब इन्हें क्लियर करते जाएंगे। बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है, तो आपका जो राइट आंसर है वह है यह एक जिज्ञासा जिसे शांत ना करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती हैं, इसलिए आज के पैटर्न में या आज की पॉलिसी में भी इसको ऐड करके बच्चों को क्या कर रहा है, अवेयर कराया जा रहा है, जिससे अपराधों की प्रवृत्ति को भी कम करा जा सकता है। वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है, तो आपका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा यहाँ पे इनमें से सभी। उचित, चोर और खुला बाजार। नेक्स्ट चलते हैं, 3 किलोग्राम भार वाले नवजात मानव शिशु का भार लगभग दुगना हो जाएगा, तो दुगना कब होता है बच्चे का भार, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 3 माह में। व्यक्ति की उभरती और आपके विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा परिपक्वता। बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है मस्तिष्क प्रभुत्व पर। कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यानी कौन सी विधि है जिसे हमें बच्चे के पालन पोषण में आवश्यक नहीं मानते, तो वह है बाल विकास का अध्ययन। पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजनाओं की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कार्यान्वयन कहते हैं। शून्य बजट उन संस्थाओं में लागू होता है जहां, तो आपका जो राइट आंसर है वह है कार्यवाही का मूल्यांकन नए सिरे से हो।
औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष आरंभ किया गया? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 1979 में। भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा ICDS और WHO, इन दोनों के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन से कार्यरत हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा इनमें से सभी। ये सभी क्या है? स्वास्थ्य हेतु कार्यान्वित हैं। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है ये। योजना बच्चों को भरपूर सेवा देने का उद्देश्य रखती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ICDS योजना आप बच्चों को भरपूर सेवा देने का उद्देश्य रखती है। कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा पूर्व निर्धारित सूचकों पर आधारित प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना बच्चों को भरपूर सेवा देने का उद्देश्य रखती है। तो वो हमारी योजना है ICDS। ये मुख्यतः बच्चों के लिए ही जो बच्चों के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट चलते हैं, कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा आपका है पूर्व निर्धारित सूचकों पर आधारित प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो वो हमारी जानी जाती है निगरानी यानी फिर मॉनिटरिंग। आपका इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रवण माध्यम जो समक्रमिक आवाज़ के साथ चित्र प्रदान करता है किस नाम से जाना जाता है? तो आवाज़ भी दे चित्र भी प्रदान करे तो ऐसा किस नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा यहाँ पे क्या है आपका, ना ऑडियो ना विजुअल है, तो यहाँ पे फिल्म शो, ठीक है, इस नाम से उसे जाना जाता है। क्योंकि टेलीविज़न ड्रामा ये सब क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है, दृश्य श्रव्य माध्यम में जो सक्रमिक आवाज़ के साथ चित्र प्रदान करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिल्म शो। फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है, क्योंकि हम टीचिंग में अपने फ्लैश कार्ड लेते हैं, बट यहाँ पे फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या है तो वो 10 से 12 हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे साइकोलॉजी से जोड़ा गया है। संचारण यानी कम्युनिकेशन शब्द ग्रीक शब्द आपका कम्युनियो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा होता है कम्युनिस से इसका मतलब होता है। नेक्स्ट चलते हैं, करके सीखो सिद्धांत है। तो ये किसका सिद्धांत है? तो वो हमारा है यहाँ पर प्रसार का सिद्धांत है, क्योंकि प्रसार शिक्षा इसी पर आधारित है। करके सीखो, लर्निंग डूइंग। नवीन आपका है प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका है विलंबित अभिकारक, जो कि सबसे बाद में कर रहा है। निम्न में से कौन सी की पुष्पसज्जा नहीं है? तो आपका जो पुष्पसज्जा है उस पर हम पूरी एक वीडियो बना चुके हैं, वो हमारी है। यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं है, तो बेरीवाना, ईवेवाना, सोएवाना, ये सभी क्या है आपकी पंजाब पुष्प सज्जा है जापानी शैली की। बट आपकी जो पुष्प सज्जा नहीं है वो हमारी सूखा कोई पुष्प सज्जा नहीं है। डॉट डॉट के डिजाइन प्रधान की फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका है डॉटर्स जो है वो क्या करते हैं, फुलनेस देते हैं। किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिजाइन जो बार बार दोहराई जाती हैं कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रिदम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भवन निर्माण नक्शा जो आपका है 1:1000 माप का तैयार किया जाता है कहलाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि भवन निर्माण आपके में यूनिट है, तो ये क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा धरातल योजना, क्योंकि धरातल ही पर हम क्या करते हैं, मैप बनाते हैं। निम्न में से कौन यहाँ पे गए हैं, हम क्या करते हैं, भवन निर्माण नक्शा बनाते हैं धरातल पर। निम्न में से कौन आपका है आपका रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रण करता है? तो आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है यानी फ्रिज होता है उसके ताप को नियंत्रण करता है, यही फूक जाता है ज़्यादातर, तो नियामक यह उसके ताप को नियंत्रण करता है जो पीछे होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दीवारों की आपकी फुटिंग और आपका जो नियामक है इसको क्या करते हैं, आप जो पॉइंटों में घुमाते हैं जहाँ से आपकी कूलिंग बढ़ती है, याद रखिएगा,
वो पार्ट आपके क्या करता है, उस पार्ट को नियंत्रण करता है। दीवारों की आपकी फुटिंग कहलाती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या कहलाती है, तो आपकी है फ्लिथ बीम कहलाती है दीवारों की। पेंसिल तकनीकी व तकनीकी है जिससे किया जाता है, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो है हमारा कार्य सरलीकरण, वर्ग सिंप्लीफिकेशन की तकनीकी है पेंसिल। औपचारिक तकनीकी दो का कार्य करता है वर्ग सिंप्लीफिकेशन, इस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो उस जो आपकी सज्जा है उसकी और आपकी वर्ग सिंप्लीफिकेशन दोनों की वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल देंगे, तो देखना आवश्यक है, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचलन के भाव को चरण से चरण का विवरण होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा प्रक्रिया चार्ट में, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप उसके टाइम को काउंट करके उसके ड्यूरेशन टाइम से पता करते हैं। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा हरविलास शारदा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, शारदा एक्ट 1929। ठीक है, इस बाल विवाह पर भी सहयोग या कार्य या इस पर जिसने मतलब सहयोग दिया, तो वो याद रखिएगा वो हमारे थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, बट ये एक्ट किसकी मदद से आया या ये एक्ट जाना चाहता हो, तो वो हमारा हरविलास शारदा, इसीलिए इसे शारदा एक्ट कहते हैं। परिवार नियोजन के कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उसको समृद्ध बना है, यह कथन है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा डॉक्टर GK अग्रवाल का, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि परिवार समृद्ध बनेगा अगर उसके पास सारी सुख सुविधाएं होगी। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये चीज़ें कम है, तो यहाँ पे फिर परिवार में क्या होगा, आपकी सुख सुविधाएं अभाव रहेगा तथा वो समृद्ध नहीं बनेगा। FW टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक क्या नाम है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। आधिकारिक और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 1969 में प्रभावी हुआ था। आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा भोजन, आश्रय और कपड़े, ये क्या है आवश्यकताएं हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये क्या है आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि किसका, तो बजट का। इसमें ही हम आय और व्यय का देखते हैं, आवंटन करते हैं। परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है, तो आपका जो राइट आंसर है जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। किसने निर्णय प्रक्रिया के निम्न सोपान सुझाए हैं, समस्या क्या है, विकल्प है, कौन सा विकल्प उत्तम है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा जॉन टूबी, इसने निर्णय प्रक्रिया के सोपान सुझाए हैं। गृह प्रबंधन एक आपका है व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है, तो आपका जो राइट आंसर है कि ये किसका कथन है, तो वो हमारा है कोटिजन का कथन है। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा अवशोषक विधि। साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है, तो यहाँ पे जो इसका कारण होता है वो होता है आपका है रेजिन की वजह से। सिलाई की मशीन भारी चलती है, तो आपका जो सिलाई की मशीन है वो तेल व सफाई की कमी से भारी चलती है, क्योंकि आपका LT जो है उसमें सिलाई मशीन बाकायदा दे रखा है सिलेबस में। प्लेट व आपका घेर वस्त्र में क्या बढ़ाने में मदद करते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है फुलनेस बढ़ाने में मदद करते हैं, जब हम घेर डाल देते हैं और प्लेटें डाल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से डार्ट समतुल्य नहीं होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा आपका रफल्स, ये समतुल्य नहीं होते हैं, और दूसरा आपका फिल यानी झालर, ये समतुल्य नहीं होते हैं।
एक वस्तु का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से देखने वाला पहली चीज है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रूपरेखा। ये हमें दूर से ही दिखती है। निम्नलिखित में से क्या किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरफन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका है सेफ्ट फेसिंग। पंजाब का आपका है कढ़ाई का कढ़ा हुआ कपड़ा है। तो आपका जो पंजाब है वहाँ पे याद रखिएगा पंजाब का होता है फुलकारी। यह सबसे प्रसिद्ध वहाँ की कढ़ाई है। ठीक है, फुलकारी। नेक्स्ट चलते हैं, ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं। तो आपके जो दोनों दाने रंगे जाते हैं तो वो पटोला में रंगे जाते हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अतिरिक्त प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है रोलर प्रिंटिंग का, क्योंकि कपड़े एक साथ इसमें क्या होता है हजारों मील कपड़ों को तैयार कर लिया जाता है जल्दी ही। इस विधि से कपड़े चुने हुए स्थानों से रंग हटाने कर नमूने बनाए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका यहाँ पे डिस्चार्ज छपाई। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? तो यानी 2 का रेशो चलता है तो वो बुनाई होती है डबल बुनाई। एक तंतु बाना एक तंतु ताना ना होकर 2 तंतु 2 बाना होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डबल बुनाई कहा जाता है। कपड़ा, तंतु या रेशा या बुनाई या वयन के लिए योग्य द्रव्य, इनके लिए डॉट डॉट यह व्यापक नाम है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका जो व्यापक नाम रहेगा वो हमारा तागा। ठीक है, धागे की आपकी फुलनेस में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान करते हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहे वो रहेगा सभी, क्योंकि इसी सभी से फुलनेस आती है, धागे की चिकनाई से, खराब समाप्ति से। ठीक है, इसमें सभी से हो जाएगा, इसी से इसमें फिसलन आती है। जो कि चिकना होता है तो भी कपड़े में फिसलन रहती है। आपका है रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो वो हमारा रेयॉन का इतिहास बताने वाले जो थे वो थे हमारे, यहाँ पे याद रखिएगा, वो हमारे काउंट हिलेरी डी आपका है कोऑर्डिनेट। आपका है विस्कोस रेयॉन बनाने वाले घोल का आपका चिपचिपापन उसे उसमें घुलाकर परखा जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 40% एसिटिक एसिड में। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा पेटिंग परिसज्जा को किया जाता है। ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंधक का नाम? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा वांडर वॉल्स फोर्स। आपका है कोहे से बीज अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपके रिमूव करने हैं सीड्स को, किससे, फाइबर से। तो ये क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया होती पहले किसके साथ है, ये बहुत पूछा जाता है। तो ये कपास के साथ होती है, कॉटन के साथ होती है, तो वो गेनिंग कहलाती है। रेशे की सूक्ष्म वीन परीक्षण में जब एठनी और कोशिकानुमा रचना दिखाई दे तो वह रेशा डॉट डॉट होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि वो रेशा कौन है? तो वो सूती रेशा होता है, क्योंकि उसमें ऐठन व आपको दिखाई देती है कोशानुमा संरचना। धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा उत्कृष्टता को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका बॉडी स्टीड यानी शालीनता। मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो हमारा है 1 जून 1955 को लागू किया गया था।
नेक्स्ट चलते हैं, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है लोहे की सतह पर ग्रीस की पतली परत लगाना। आपका है निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डॉट डॉट मिलाकर पुनः बनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है गुनगुना जल। उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा सोडियम कम लेना चाहिए, क्योंकि सोडियम का मतलब होता है नमक, नमक की मात्रा उसे कम लेनी चाहिए। यहीं पे होता निम्न रक्तचाप, तो यहाँ पे क्या हो जाता, सोडियम की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है। तो ये डाइट हम कब प्लान करते हैं? तो ये डाइट हम उच्च रक्तचाप में प्रदान करते हैं, जिसमें निम्न तो कैलोरी होती है, वसा भी निम्न होती है, निम्न सोडियम होता है, बट प्रोटीन के साथ उसे प्रस्तावित किया जाता है। आपका हेपेटाइटिस में से सिरोसिस तक बीमारी बढ़ने लक्षणों को क्रम में लगाइए। तो यानी हेपेटाइटिस से क्या हो रहा है, सिरोसिस तक बढ़ रहा है, तो उसका क्रम बनाना है। तो यहाँ पे जो क्रम बनेगा उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्रम बनेगा, पहला बनेगा उसका, यहाँ पे आपका रहेगा पहला, वो रहेगा मतली, फिर मतली वाला, मतली होती है, आपका क्षुधा होता है, अभाव होता है, उल्टी होना होता है। पहला क्रम ये होता है, पहला सिम्टम। फिर होता है उदर में नरमी और पीलिया हो जाता है। दूसरा ये होता है, फिर होता है बिलिरुबिन की बढ़ोतरी हो जाती है। और आपका जो लास्ट होता है वो होता है निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप होता है। तो आपका राइट क्रम जो रहेगा वो रहेगा डी। बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं दिए जाने चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा मधुमेह के रोगियों को नहीं दिए जाते। आपका है बेकिंग यानी जो खाने सोडा होता है वो क्या है, वो भी एक हार्मफुल होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका आपका यूटेराइन थ्रोट रिटायड्रेशन यानी IUGR के द्वारा जो वृद्धि आयाम जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, तो वो जो वृद्धि आयाम सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वो हमारे हैं वजन में। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका है क्रोमेटोग्राफी को परिभाषित करते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, वो होता है जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीक। आपका है एला कार्ट भोजन तालिका का अर्थ है। इसको एला कार्ट ही याद रखिएगा, पेपर में इस तरह से पूछा जाता है। एला कार्ट भोजन तालिका का अर्थ है, तो आपका जो रहता है वो है भोजन तालिका में चुनाव, क्योंकि आपने देखा जो लिस्ट दी जाती है कि ये भोजन है वो एला कार्टा ही कार्ट कहा जाता है। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा ना लेने से प्राय शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की जब मात्रा नहीं पहुंचेगी शिशु के पास, तो शिशु में कौन सा रोग हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेटिनिज्म। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्रेटिनिज्म। काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका है 2060 या 2060, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ W3 में फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो वो हमारा खाद्य पदार्थ है अलसी के बीज। इनमें W3 सबसे अधिक होता है। चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है सुदृढ़ीकरण कहलाते हैं। गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध, तो आपका जो राइट आंसर है कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम होती है। ठीक है, कैल्शियम की इसमें भरपूर मात्रा होती है गाय की तुलना में, बट ये प्रोटीन से कम होता है, यानी प्रोटीन की मात्रा इसमें कम होती है। लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है फ्लेवोनॉइड, आपका है नॉइडियस, भरपूर मात्रा में होता है। गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा लाइसिन अमीनो एसिड है। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे विटामिन बी।
वह लिपिड जिसमें जलभीरु यानी ध्रुवीय और जल प्रेमी यानी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा समानुभूतिक। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है अंडे की जर्दी में। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 700। माइकोपॉलीसैकेराइड डॉट के साथ संयोजन में आपका है प्रोटीओग्लाइकॉन्स के रूप में पाए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पत्थर तोड़ने वाला। ठीक है, जो किसको ऊर्जा की सबसे अधिक प्रतिदिन आवश्यकता होगी तो वो हमारा हो जाएगा हैवी वर्क। इसमें से कौन कर रहा है? पत्थर तोड़ने वाला। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये हैवी वर्क है, याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कविता है। आपका नेक्स्ट देखते हैं, बीएमआर के बारे में गलत कथन को चुनिए। जो बीएमआर है उसे हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आपका बीएमआर के बारे में गलत कथन को चुनना है आपको। तो यहाँ पे जो रहेगा वो क्या है? बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र में संबंधित है। बीएमआर व्यक्ति की उम्र के आपका है व्युत्क्रमानुपाती होता है। पुरुष का बीएमआर उसी उम्र की महिला की अपेक्षा उच्च होता है। ये बिल्कुल सही है। तभी तो यहाँ पे बीएमआर की रेट पुरुषों में महिला की अपेक्षा अधिक होती है। कभी ये भी पूछा ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये कथन सत्य है। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बढ़ती हो और उसके शरीर पर कम अपचर्म वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं। जब वृद्धि तीव्र अवस्था से बढ़ रही है और ये कम है उसके शरीर पर, तो सूखा रोग कहते हैं, क्योंकि वो पतला सा दुबला सा दिखने लगता है, क्योंकि शरीर की नीड के अकॉर्डिंग उसके पास ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे हमें मैचिंग मिलाना है, तो यहाँ पे हम मैचिंग मिलाते हैं। यहाँ पे है पोषण मूल्यांकन और विधियाँ, यहाँ पे है उपकरण। तो यहाँ पे जो रहेगा आपका वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ पे रहेगा आहार सर्वेक्षण। तो आहार सर्वेक्षण को कौन 3 से मिलाइए? FFQ। ठीक है, फिर है मानव मिति। तो मानव मिति में कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा MUAC। फिर आ जाएगा आपका है जीव रासायनिक। तो जीव रासायनिक की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा HB। और फिर आ जाएगा रोग विषयक। तो रोग विषयक में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विटॉट स्पॉट। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उबालने से। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा उबालना। रेशा है, तो आपका रेशा क्या है? अपाच्य कार्बोहाइड्रेट। मृदा युक्त जल डॉट के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा फिटकरी के उपयोग के द्वारा शुद्ध किया जाता है। खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा इनमें से सभी। रेफ्रिजरेटर, आपका है डिहाइड्रेशन और नमक व चीनी। धागों का गुच्छा लंबाई में 840 डायर्स डॉट के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हैंग के रूप में जाना जाता है। तो आज हमने क्या करा है? आपके प्रैक्टिस सेट 8 को देखा है। प्रैक्टिस सेट के हमने टॉप क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अगर इस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो आपको ये विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही आज के सेशन में। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव सेशन का हम पहले से शेड्यूल निर्धारित नहीं करते हैं। तो जब भी हमारा लाइव सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब की बार जो लाइव सेशन रखा जाएगा उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा अधिक रखा जाएगा, जिससे कि आप सभी भी उससे जुड़ सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। ये PDF आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।